प्रोग्राम चलता है ना अभी, हम लोग किसी बच्चों से फीस चार्ज नहीं करते। हाँ वो मैंने देखा। दैट इज अर्न एंड लर्न प्रोग्राम जो हमारा है ना, उसी पे हम लोग सारा वर्कआउट कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि कुछ जो बच्चे हैं ना, वो मुझसे डिस्कस करने आते हैं, मतलब वो डायरेक्ट मुझसे परमिशन लेते हैं कि सर हम आपसे बात करेंगे। Yes. या ऑब्वियसली यार, तो वो लोग मुझे पूछते हैं मतलब कि सर आप अचीवमेंट कैसा है वो सब। तो मैंने जब उनसे बात करता हूँ तो मैं उनको काफ़ी कुछ शेयर करता हूँ। तो उसमें से कुछ है बच्चे जो लोग एक्चुअली इतने पैशनेट है कि भाई उनको वो बोलता है ना कि बहुत कुछ अचीव करना है। Exactly. तो मैंने उनको बोला कि बहुत कुछ एक ही दिन में अचीव नहीं होगा। हर दिन को आपको एक आदत जो रहती है वो सबसे बड़ी चीज़ है। कि आपको आदत क्या है और दूसरा आपके पास स्किल्स क्या है, तो आप उसके लिए क्या नया कर सकते हो। Sure. तो मैंने उनको बोला कि सबसे पहले आदतें अच्छी डालो, Right. अपने सर्कल को उस तरह से ग्रूम करो। Sure. और खुद तो एजुकेटेड हो पर अपने आसपास के माहौल को भी उस तरह करो तो Exactly. आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या होता है कि अगर मैं ही सब कुछ करूंगा ना तो कुछ नहीं होगा। तो टीम वर्क तो होता है। आपकी आपको टीम वर्क सबसे, तो उन लोग वो सब चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। बोलते हैं सर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग आपसे बात करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन। तो मोटिवेशनल कैसा चीज़ रहता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता है जब तक आपने सुना वो माहौल में। जैसे एक प्रॉब्लम आ गई मोटिवेशन सब साइड में रह जाते हैं, वहाँ पे आपकी एक्चुअल स्किल काम आती है। समझे? आप किसी एक को आपका मेंटोर बनाओ, आपके जो भी सर है उनके साथ कंटिन्यू कम्युनिकेशन रखो। हर कोई फोन पे नहीं अवेलेबल है, व्हाट्सएप या ऐसा कोई ग्रुप बनाओ जिसमें ये सब चीज़ें डिस्कस, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको किस तरह से हम लोगों को करना चाहिए। और हम लोग को अगर कहीं पहुंचना है तो वो इंडस्ट्री क्या है। लोगों को क्या लगता है कि होटल मैनेजमेंट सिर्फ होटल तक सीमित है। नो बॉस, इट इज अ रॉन्ग थिंग। ये इंडस्ट्री में जितना सीखने को मिलेगा, जितने सारे नए नए स्टूडेंट बाकी कोई इंडस्ट्री में इवेंट्स में भी फूड लगता है, इसका कौन नहीं हर जगह कंपनीज में भी फूड, जहाँ पे इंसान है वहाँ पे आदमी है, पेट है, फूड लगेगा। तरीका है सर्व करने का, बनाने का, इसको मेंटेन करने का, सब कुछ है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप अपना भविष्य इधर देख भी रहे ना तो प्रीतेश सर है जो आपको इस चीज़ के लिए हेल्प करेंगे। हम लोग भी ना, जैसे हम लोग ने ये जो हमारा पूरा फंक्शनिंग है ना, ताज डांस है, उसके बाद द फन वाला तो बहुत अच्छा ग्रुप है। आपको पता है ना हम लोग ने ताज हमारा विवान था थाना का। हाँ ये वो फन में नहीं, बट वो मंच हुआ वो मेरे को अब तक आइडिया नहीं था। हम लोग ने हमारा ही हुआ। मैंने वो सुना था यूनाइटेड 21 से। अच्छा आप देखते हो वहाँ पे? हम लोग मैंने परचेज किया था। ओके 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 मैंने ऑक्शन में लिया था उसको। ओके, नहीं तो कोई यूनाइटेड 21 का मेरे को आइडिया यूनाइटेड 21 का ऑक्शन में लेने वाला नहीं था। अच्छा बढ़िया। इनफैक्ट है ना, हमारी एक प्रॉपर्टीज के सारे बच्चे ग्रुप यहाँ पे आया हुआ था, कासा भाई। वो कल गए थे ना, तो मुझे उन्होंने बताया, तो मैंने उनको बताया ना कि भाई मेरा नेक्स्ट विजिट यहाँ पे है। और यार हम लोग तो मैं एक बात बताता हूँ, देखो सिर्फ बच्चों को ऐसे भेज के या होटल के सहारे छोड़ के नहीं चलेगा। नहीं आप अपने चीज़ों को थोड़ा अलाइन कीजिए प्रॉपर, उसका एक एसओपी बनाइए और बताइए कि रिजॉर्ट को भी इंस्ट्रक्ट कीजिए कि सर आप ये चीज़ें अगर आप टॉपिक अगर इसमें कवर करते तो हमारे लिए इजी होता है। यस कैसा रहता है सर,
फोन पे रिपोर्ट लेके कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अभी मैं यहाँ मेरी बेटी घर पे आई है तो वो क्या कर रही है तो मुझको फोन करके पता चलेगा। Yes. पर अगर मैंने उसको पूरे दिन का दे दिया प्रिपरेशन तो उसको पता है कि उसको क्या करना है, मुझे क्या रिपोर्ट। राइट। सर ये तरह से होता है। तो देखो कुछ है ना इमोशन से देखो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली सॉल्व होती है, कुछ इमोशनली कनेक्ट होकर सॉल्व होती है। Yes. हर चीज़ का तरीका सेम नहीं नहीं होता होता। है। हर बार देखना पड़ता है कि हमको किस तरह से कनेक्ट होना है। अभी मैंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे कि जो एक्चुअली उनको सब कुछ फन है, मतलब उनके लिए इंजॉयमेंट है। अभी तक वो रियलिटी पे आए नहीं, उनके पास वो टारगेट ही नहीं किया भाई, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको उस तरह से ट्रेन किया हुआ है। 100%। समझा, उनके पेरेंट्स ने उनको उस तरह से ट्रेन किया हुआ है और उस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारा एक्चुअल में मिशन क्या है। इनफैक्ट है ना, जैसे हम लोग बच्चों को बताते हैं ना कि वी अर्न एंड लर्न, ये इंडस्ट्री, जैसे हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं ना, एज वेल एज हमारा सेशन होता है पेरेंट्स के लिए भी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमारे ये बच्चे हैं ना, जो पेरेंट्स हैं ना, तो मेरा बेबी, मेरा बाबू, फिर उसको ना घर पे आओ, फिर क्या इतना दिन हो गया, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, ये वो। तो उनके लिए अलग से सेशन रखना पड़ता है कि भाई डोंट डू दिस, क्योंकि अगर ये करोगे ना तो बच्चा कोई माइंड अपना कंसंट्रेशन नहीं करेगा। आज हैदराबाद से आई है 8 दिन से, 2 दिन में रो रही है। हाँ, यस रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन ये है उसको सेल्फ होता ना कॉन्फिडेंस आने के लिए उसको दुनिया के बाकी तौर तरीके से फाइट करना पड़ेगा। उसको माइंड को उस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि नहीं भाई मेरा ये इस तरह का पिकनिक है, इसमें मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ें सीखनी है, मुझे ये सब चीज़ें यहाँ से सीख के वहाँ पे लेके जाके इसको इम्प्लीमेंट करना है। एग्जैक्टली। और देखो क्या रहता है, हमको हमारी जो बोलते हैं ना औकात की बात करते हैं, मुंबई का औकात तभी पता चलता है जब हम लोग हमारे से बड़े को मिलते हैं। एग्जैक्टली। समझा, तो हमको पता चलता है कि यार ये कैसे अचीव कर चुके, हमारे लिए वो केस स्टडी हो जाती है। देखो ना, हम लोग कैसे कभी कभी बात करते हैं कि मुझे बुखार है, तो हमारे लिए बुखार सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर सडनली पता चला मुझे कैंसर है, तो बुखार बाजू में रहता था, कैंसर बड़ा है। और डिपेंड्स करता है कि क्या है वो। यस श्योर। ये चीजें मैं बच्चों को सिखाता हूँ, तुम्हारे जो भी बच्चे हैं। अच्छा है सर, आप इतना अगर मोटिवेशनल अगर स्पीच देते रहोगे और बार डे टू डे अगर मैं उनको वही बोलता हूँ कि एक बात याद रखना, आज जो है ना वो सिमिलर नहीं रहने वाला है। कल तुम्हारे कंपटीशन तुम्हारे लोगों के साथ होने वाली है कि वो 2 लाख का पैकेट ले रहा है और मैं 20,000 में काम कर रहा हूँ, तो तू दूसरों को ब्लेम मत करना। ये तेरी तैयारी कम थी, उसकी तैयारी सही थी, सब कुछ नसीब पे मत छोड़। हमारे ऐसे ही एक्चुअली ताज लेंसन के दिनेश पांडुरी सर है, सेम जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो अप्रोच है ना, वही अप्रोच उनका है। आज भी मेरे यहाँ पे अभी हमारा ताज लेंसन के साथ में 4 साल के पूरा हमारा कोलैबोरेशन है। जितना भी हमारा सारा बैच क्लियर होता है ना, दे गो फॉर ताज, जो एफएनबी में करना चाहते हैं। तो उनको ना अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, इनफैक्ट नाम से जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये बच्चे मुझे चाहिए। तो जैसे इनका डिग्री खत्म होता है, जस्ट गिव मी अ कॉल। तो उनका अभी मेरा एक बैच है ना, टोटल 16 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने हायर कर दिया। गुड। तो ये क्या है ना, यहाँ डिग्री रिजल्ट लगा ही नहीं है, अब तक रिजल्ट लगा ही नहीं है। जैसे एग्जाम खत्म हो गया, चलो आओ यहाँ पे। मैंने उनको वो भी बोला कि तुम लोग 5 स्टार्स के साथ कंपेयर मत करो। Exactly. क्योंकि ये रिसोर्ट में तुमको 0 से सब कुछ देखने मिल रहा है। हमको बाकी होटल्स में क्या होता है, मैं मेरे स्टाफ को भी बोलता हूँ इनको कि तुम अभी यहाँ पे सेल्स में तो तुम यहाँ पे मार्केटिंग भी कर रहे हो और तुम लोग यहाँ पे बाकी कुछ कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हो, इवेंट्स में भी एंजॉय कर रहे हो। हाँ। बाकी जगह पे नहीं होता है। तो ये सब चीजों को लर्निंग में रखो, तो इसको पोस्ट बना के तुमको सोशल मीडिया पे नहीं डालना है। तुमको इस चीज को अंदर उतारना है, इसके नोट्स बनाओ और इसको कैरी फॉरवर्ड करो कि अभी आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ये चीज को मैं टेक्नोलॉजी के साथ कैसे मैच करूंगा। अभी लोग एआई की बातें कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, पर ये सब चीजें हॉस्पिटैलिटी में एंटर करने लगी है। तो तुम इस चीज को कैसे बीट करने वाले, तुमको क्या सीखना है। हॉस्पिटैलिटी खत्म होने के बाद एक अलग करिकुलम आएगा जो तुम्हारे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ रहेगा, कैसे करोगे। और फिर तुम लोग अपने माँ बाप को नहीं बोल सकते कि तुमने बस इतना ही करा है, मेरे को तो ये भी करना है। सब कुछ माँ बाप नहीं देते। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हर किसी के माँ बाप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, पर उनके माँ बाप तुमको वो सपोर्ट देंगे। खाना पीना 2 टाइम का मिला, वो तुम्हारे लिए बेटर होना चाहिए। उसके बाद का सर्वाइविंग तुमको सीखना है, वो एक कला है। किसी के हाथ में आईफोन है और मेरे हाथ में नहीं है, वो सोच के मैं पूरा दिन खराब कर रहा हूँ। नहीं, 4 स्किल सीख, वो सीखने के बाद तू आईफोन के मर्सिडीज भी ले। हाँ 100%। आपके पास वो आ गया ना कैलिबर, आपके पास वो स्किल्स है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। शो ऑफ करने से बेटर है अपने आप को उतना सक्षम बनाओ कि वो चीजें अपने आप चल के आए। यस मैं वही सोचता हूँ। मैं देखो ये बच्चों को तो मैं ये भी बोलता हूँ कि आई एम नॉट दैट मच एजुकेटेड,
मैंने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके 20 साल के बाद यहाँ पे पहुँचा। 20 साल लगा मुझे। मेरे दिमाग में भी यही था जो हम लोग ने अभी ये शुरू किया है ना, ये अदरवाइज तो पेरेंट्स देने को तैयार नहीं पैसा। आज बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है वो ऐसी चल रही ना कि आप पैसा दो हम आपको डिग्री देते हैं। तो ये डिग्री काइंड ऑफ प्रोग्राम मेरे को चलाना ही नहीं था। तो अगर आपको करना है, अगर आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो आपको इंडस्ट्री में जाके खुद को वहाँ पे इंडस्ट्री को नज़दीक से देखना है, उसको समझना है और उसको सीखना भी है। अगर आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना अभी से शुरू करोगे भी इन बिटवीन एकेडमिक पीरियड, एकेडमिक के बाद अगर आप अपना टाइम उसमें स्पेंड करते हो ना तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो यही सारा एजुकेशन के साथ में अगर पैरेलल करते रहोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें आप एंगेज रहते हो। एक्चुअली ये बच्चे लोगों का कैसा प्रॉब्लम है पता है, मैंने देखा है ये जो सोशल मीडिया का एक दौर है और हाँ। जो शो ऑफ का दौर है ना, ये सब इसी में उसी में ना उलझे घुसे हुए हुए हैं। हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे IIT मुंबई या ये कोई अहमदाबाद है कि बड़े कैंपस आएंगे और हमको 50-60 लाख का पैकेज दे देंगे। नहीं। बॉस ये जो 50-60 लाख को तुझे अगर बीट करना है ना तो तू तेरे पास ऐसे स्किल्स को डेवलप करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी तू डाले और तेरे पास एक थीम हो, तेरे पास सर्विस की पैटर्न हो, तेरे पास टेस्ट हो, तेरे पास एक कल्चर हो, तू उससे तू 50 करोड़ रुपया बना सकता है। 100% और कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है, सिर्फ नीति और नियति चाहिए। ये भी चाहिए, बस खत्म हो गया। विजन होना चाहिए, आपको आइडिया क्या होना चाहिए होता क्या है, करना क्या है। होता है, हम काम कर रहे हैं, मस्त पढ़ रहे हैं, सबको सही हुआ। यस, लड़का छोड़ के गया, लड़की ने ब्रेकअप कर दिया, और बस चालू, सब पूरा का पूरा मुद्दा खत्म, पूरा एजुकेशन खत्म, बस मैं तो मर जाऊंगा, मेरी माँ मेरे लिए, मम्मी मेरे को सपोर्ट चाहिए, रोना ये है वो है, घर पे आना बस ये मैंने आधे से ज़्यादा लोगों का ये आप है ना कभी आइए हमारे कॉलेज में विजिट करिए, आपको ना पूरा ये जो आप बता रहे हो ना, अरे सर, ये सारा हकीकत में मैंने नहीं, आप पूरी कोशिश की है। सर ने देखा है इनफैक्ट, है ना, मैंने अच्छा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। नहीं इनफैक्ट है ना, जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं आप हमारी वेबसाइट पे गो थ्रू कर लीजिए, वहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आपको वहाँ पे ना हमारी सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पे रिव्यू, जैसे अभी आप रिव्यू दे रहे हैं वो सारी रिव्यू रिकॉर्डेड है। और उससे क्या होता है ना, नहीं मैं कोई रिव्यू नहीं दे रहा था, मैंने ना लोगों को बहुत नोटिस किया कैसे मन में, शायद आपका फर्स्ट डे था, इन लोगों ने कुछ पार्टी पीटी की थी और फिर इनका ही कॉल आया था ना, कुछ तो हुआ था ना, तो पेरेंट्स का, तो कैसा था ये चीजें हर एक बोलते हैं जो प्रीवियस वाला मोमेंट है ना, लोगों को लगता है बस दारू पीना है, पार्टी करना है, हर चीज का एक समय है, अपना एज जी लो, अपने आप को कुछ बना लो, फिर पार्टी करो, कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं है, तुम्हारी खुद अपने की बलबूते जिम्मेदारी पे, है, अपने बलबूते पे। खुद की जिम्मेदारी है। हमको भी एक टाइम पे क्रेज था, पर आज इस पोजीशन पे आने का हमको ऐसा लगता है कि यार उतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं कुछ 4 काम कर लूं। कर लो, यस एग्जैक्टली। अभी हमको भी लगता है ना अभी बहुत कुछ करना है, अभी भी ये उम्र में एक को तो मैंने ऐसा पूछा, बोला एक बात बता, तुम्हारा सब कुछ सही है इमोशन में, एक बात बता, तू जब एप्पल स्टोर में जाता है तो इमोशंस लेके वो तेरे को आईफोन देता है कि पैसा लेके आईफोन देता है? पैसा लेकर आईफोन, सोच रियलिटी आजकल देखा ही नहीं ना सामने से। एक सेकंड, इंसान पैदा होता है, डिलीवरी के लिए भी पैसा चाहिए और अर्थ जो उसके लिए उसी भी कैसे पैसा चाहिए। लगेगा, यस फैक्ट हर जगह, इसको कोई बदल ही नहीं पाएगा। उसके बीच का जो भी कुछ है वो हम लोग कैसे जीते हैं, उसी के ऊपर सारा जो समाज ने बनाया उसको कोई एक पागल इंसान है जो चैलेंज करता है। यस, हाँ बस यही फर्क है, हमको पागल इंसान बनना है, हर चीज को तब तो challenge करना है। अलग पहचान बनेगी ना। पहचान बनाने के लिए नहीं, लोगों के तौर तरीकों को, मैं कोई बोलते हैं ना आस्था को या भगवान को चैलेंज नहीं कर रहा, नहीं, और ये नहीं। जो लाइफस्टाइल है ना बस उसी को चैलेंज कर रहा हूं। जरूरी है कि मैं हमारा जो बच्चा है वो जो मैं पढ़ा वही पढ़े, सही, जरूरी है। और किसने बोला कि डिग्री लेने के बाद ही सक्सेस होगा? बिल्कुल नहीं। So, ये तो क्या है ना, वो जस्ट पैरामीटर फिक्स किया हुआ है, अभी without अभी degree आप कुछ नहीं होता है। इंस्टाग्राम पे 90% जो न्यूडिटी देखते हैं वो कौन से इतने बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, टिकटॉक पे कुछ नाचे आज अरबों रुपया कमा रहे हैं, दुबई में अच्छा फ्लैट लेके, Yes, yes. उनके पास कोई डिग्री कोई टैलेंट Just talent और वो एक skills। एक एक का नाम के साथ आपको पोस्ट के साथ डे के साथ सब बता सकता हूँ, उतना रिसर्च करके बताओ क्यों, क्योंकि जो हमारे मेरे भी खुद के जो बच्चे हैं उनको मैं मौका देता हूँ। Yes. स्टाइल जरूरी है, अटायर जरूरी है, पर्सनैलिटी जरूरी है, पर भाई स्किल्स भी जरूरी है। अभी हमारे सर है, जो हमारे मास्टर है, हमारे मेंटेनेंस है, ये CIT से मैंने ग्रेजुएट किया, उनके पास भी काफ़ी सारे स्किल्स, वो जब आए उनके पास पूरा मिशन था और उसी मिशन पे हम भी चल रहे हैं।
आज उन्होंने कितने सारे बदलाव किए, लोगों की सोच में बदलाव किए। उन्होंने जो कैजन रूल दिया, छोटे 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 चेंजेस से एक पूरे साल में कितना सारा चेंज आता है, वो आ रहा है हमारे पास। तो हर किसी को वेलकम करना, हर किसी की सोच को प्रॉपरली बताना कि एक एक चीज में बैठाना वो अपना काम है। एज अ लीडर मेरा काम है कि मैं लोगों को फ्रीडम दूं। अगर मैं बोलूँगा यही करेगा और मैं पूरा दिन उसको वॉच करूँगा ना, तो ना मैं मेरा काम कर पाऊंगा, वो अपना काम कर पाएगा, क्योंकि वो डर के मारे अपना काम छोड़ देगा और मैं पूरा दिन उसके काम के चक्कर में अपने काम को भी भूल जाऊंगा। मैं मेरा काम है सिंपल, मैंने काम अलाइन किया, एंड रिजल्ट क्या है उसमें कुछ आगे पीछे हो रहा है, यहाँ पे मेरा एक्सपर्टीज की जरूरत है, ठीक है ये मैं नहीं सोचूंगा उसको मेरे को क्यों कुछ बोलना है किसी को, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो वही जरूरी है आज। और देखो अपने आप को बिजी दिखाना इसका मतलब काम करना नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को एक वक्त चाहिए रहता है कुछ बनाने के लिए, शायद उसको शांत रह के वो समझने में टाइम जाता है, एक बार वो समझ जाएगा ना और वो जो काम करने लगेगा ना तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैंने ना आज तक मेरे भी ऊपर कोई है, मैंने उनको कभी दिखावा करने के लिए खुश करने के लिए काम नहीं किया, मुझे रिजल्ट देना मुझे पता है। ये तो रिजल्ट होना ही चाहिए, अदरवाइज वो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। नहीं तो मैं अभी भी आपको बताता हूँ, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। आपको मेरे लाइफ को शेयर करके तो बताना, क्योंकि देखो जैसे गणपति पूजे हैं, ये होटल्स के अलावा हम लोग भी अभी आगे बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, जरूर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको और गाना में एज अ एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के अलावा हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, तो कुछ भी रहेगा जैसे सोशल वर्क, और इन बच्चों को कभी भी कुछ भी जरूरत रहती है ना एज अ कुछ काउंसलिंग ऐसे, तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं। यस सर, वो तो दिख ही रहा है सर। तो उसके Actually, लिए बस यही चाहता हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। नहीं, बाकी बच्चे अभी मुझे ये लग रहा है कि मेरे बच्चे सही जगह है, सही है, सही बैंड में है। हम लोग का क्योंकि जब नई प्रॉपर्टी होती है ना तो थोड़ा यही रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, बट मैंने लेके आ रहा है मेरी बेटी 12 साल की, इनका बेटा अभी शायद आज ही स्कूल में, कुछ दिन के बाद उन लोग भी ये रियलिटी फेस करने वाले, तो आई नो कि हमको इनके साथ कैसे बर्ताव करना है, और जैसा आप दोगे वैसे आपको मिलने वाला है। मैं थोड़ा ग्रीन लीफ में जब गया था ना तब मैं श्योर हो चुका था कि जब ये इस तरीके से है तो फिर वो प्रॉपर्टी भी एक नंबर रहेगा, क्योंकि अभी गणपति में ग्रीन लीफ पहले मैं ही देखता था। अच्छा। पंकज मैं इसकी मेरे जो वाइफ वाइफ थी उसकी ही बचपन की फ्रेंड थी। अच्छा। वो उन लोगों ने वो प्रॉपर्टी देखी। मैडम भी आई थी, मिलने आई थी कॉलेज में, मैडम ने खुद सिलेक्ट किया था बच्चों को, उनसे बात किया था। नहीं, इनफैक्ट है ना, हाँ, वो उसका हस्बैंड है पंकज, Yes. वो दोनों भी साथ में काम करते हैं। अच्छा, पंकज उनके दोनों husband- साथ में रहते हो? हस्बैंड है वो। ओके, नहीं मैंने एक्चुअली कैसे मैडम के साथ मुलाकात कर लिया, और जब मैं गया था ना उस समय मेरे ख्याल से मैडम नहीं थी, पंकज है। हाँ मैं छुट्टी इनफैक्ट मैं दिवाली में गणपति में गया था, नहीं तो बहुत उस समय अच्छा मैडम लगा, ने- बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिव्यू मैंने देखा, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, तो जो देखो जिस वहाँ तरीके का और यहाँ का काम में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना क्वांटिटी वर्क है, से वहाँ पे क्वालिटी वर्क है। एग्जैक्ट फर्क है, ऐसा नहीं कि नहीं, फर्क है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्वालिटी के ऊपर हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोग को एक 5 स्टार की तरह चलाते हैं। हम लोग एक वाटर पार्क प्लस डेस्टिनेशन वेडिंग प्लस कॉर्पोरेट, तो हम लोग एक माइस की फॉर्मेट में चलाता है। यस 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 तो ये सब कुछ है हमारा। क्या हम लोग ने एक अलग ब्रांड एस्टेब्लिश किया है, हम लोग ब्रांड को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम लगेगा, इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर यहाँ होगा। हाँ, क्योंकि इवेंट्स कंटिन्यू है, वहाँ पे Exactly. इवेंट्स नहीं है। हाँ, ये यहाँ पे ज़्यादा बेहतर दिन होगा। इवेंट है, यहाँ पे हर ज्यादा दूसरे बेहतर दिन इवेंट। अभी देखो हम लोग हेलोवीन करने जा रहे हैं, पूरे नवी मुंबई में कहीं भी नहीं है, और हम लोग इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बड़े स्केल पे हो रहा है, बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। काफ़ी पैसा ये कर चुका हूँ उसमें, लगा चुका हूँ। ये एक बहुत बड़ी टेक कंपनी, इवेंट कंपनी जो आए हैं, उसमें मेरी वाइफ एज अ, इसमें उनके बॉस वो तो सब बैठे, वो लोग काफ़ी कुछ ला रहे हैं। ओके, आपके बच्चे शायद रिव्यू दे देंगे। श्योर श्योर। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू।